गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर, ऑप्शन डी है विज्ञान पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंडल सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से। सैंडल सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ऑप्शन सी है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऑप्शन बी है EJS मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवर्तन, ऑप्शन डी है अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJS मैके का
का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वानों स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को मानते हैं। रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी समानता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी है चांदी के आज सिक्कों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा के निवासियों के मन इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों को ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंदव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंदव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है चहुंदरो, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सहगौड़ा, ऑप्शन डी है देसलपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहगौड़ा। सोगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुंदरो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए है मोहनजोदारो से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है लोथल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा,
ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदारो, ऑप्शन डी है लोथल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया हुआ है। ए है हड़प्पा, बी है हस्तिनापुर, सी है नागार्जुन कोंडा, डी है पैठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। हड़प्पा का रावी होगा, हस्तिनापुर का गंगा होगा, नागार्जुन कोंडा का कृष्णा होगा, पैठन का गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है घग्गर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया था। ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदारो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। फर्स्ट है अपने नगर नियोजन के लिए, सेकंड है मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, थर्ड है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं फोर्थ है अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड है लोथल, थर्ड है आलमगीरपुर, फोर्थ है हुल्लास कूट में है। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी है थर्ड और फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुल्लास सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी है दयामाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पाई स्थल दिया है, सूची सेकंड में उसकी स्थिति दिया है। ए है मांडा, बी है दैमाबाद, सी है कालीबंगा, डी है राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। मांडा का होगा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद का महाराष्ट्र, कालीबंगा का राजस्थान और राखीगढ़ी का हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? फर्स्ट है हड़प्पा, बी है मोहनजोदारो, थर्ड है चहुंदरो, फोर्थ है सुरकोटा। नीचे दिए कूट में से कौन सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। ए है 1 एवं 2, बी है 2 एवं 3, सी है 2, 3 एवं 4, डी है 1, 2, 3 एवं 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 एवं 3। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदारो तथा चहुंदरो दोनों सिंध प्रांत में है तथा सुरकोटा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहुंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए है J.H. मैके ने, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है I.A.S. व्हीलर ने, ऑप्शन डी है सर R.L. स्टीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। मोहनजोदारो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुंदरों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटोगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। ऑप्शन है जम्मू का, ऑप्शन बी है पंजाब का, ऑप्शन सी है हरियाणा का, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदारो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सगरवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है भोगवा, ऑप्शन डी है भीमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोगवा। हड़प्पे नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है सिंध में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदारो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़, ऑप्शन डी है नागपट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली की हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपर, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदारो, हड़प्पा और गनेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। फर्स्ट है सिंधु, सेकंड है चेनाब, थर्ड है झेलम, फोर्थ है गंगा। नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है सभी चारों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म पर, ऑप्शन बी है कर्मकांड में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी है मातृशक्ति में। सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त होते हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुक्त मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे।
इनका प्रमाण मोहनजोदारो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है क्लाइव, ऑप्शन डी है कर्नल डार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वस्त्र तथा वीवी राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन है ए कनिंघम, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जॉर्ज एफ हिल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों को महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है एम एस बोस, ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधवराव स्वरूप वस्त्र हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त उस अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदारो। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामचंद्र शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय घरों में कुएं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है। फर्स्ट है सोने के सिक्के, सेकंड है आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के, थर्ड है लोहे का हल, फोर्थ है नगर संस्कृति। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदारो, हड़प्पा, चहुंदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कंसकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद युवंश शासक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुशाल काल में बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना
हड़प्पाई संदर्भ में मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है बनावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदारो, ऑप्शन डी है बनावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है मोहनजोदारो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सेकंड है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। थर्ड है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ऑप्शन है 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन बी है 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन सी है 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 3 सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। संदर्भ सभ्यता में सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है। कथन है मोहनजोदारो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण नहीं है बी ए का। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। मोहनजोदारो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शाहीवाल मांटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के द्वारा क्रमशः राखलदास बनर्जी एवं दयाराम सहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है आमड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, ऑप्शन बी है शंघोल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए
सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी है रोपर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो समूहतः विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियां और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी है धौलावीरा से, ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है लोथल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए है कुतांशी, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का साक्ष्य प्राप्त होता है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त होती है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी एवं डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है मानव शवाधान, ऑप्शन बी है पशुओं के शवाधान, ऑप्शन सी है आवासीय भवन, ऑप्शन डी है रक्षा दीवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बाड़ौद तहसील के सलोनी नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। वगड़ा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए है मिस्र में, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है भारत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदारो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। फर्स्ट है उनके विशाल महल होते थे। सेकंड है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र सोर्स यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग
आदि जैव जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। ये सभी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।